नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज हम बात करेंगे बोडोमास। एक नियम है, सरलीकरण का नियम है मैथ में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे कि समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमें सवाल को अप्रोच करना चाहिए। यदि कोई सवाल दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले किस किस चीज़ को करना है, यानी क्या गुणा करना है हमें पहले, क्या भाग देना है, क्या प्लस करना चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए। तो ये जो है वो बोडोमास के नियम के तहत बताया हुआ है कि किस तरह से हमें सवाल को अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए, यदि कोई सवाल है, सरलीकरण का सवाल है या किसी भी तरह का कोई सवाल है, तो उसमें क्या क्या काम किस तरह से किया जाएगा वो बताया गया है। तो बोडोमास जो है उसका अर्थ है, बी का अर्थ है ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कोई। अब ब्रैकेट भी चार तरह के हैं। एक रेखा कोष्ठक होता है, एक इस तरह का होता है, एक ये, और एक यानी छोटा, मझला और बड़ा, इस तरह के कोष्ठक होते हैं। और एक रेखा कोष्ठक होता है। रेखा कोष्ठक यानी दो संख्याएं नीचे लिखी हैं और उनके ऊपर रेखा, यानी 2-3 लिखा है और इनके ऊपर यदि मैंने रेखा खींच दी तो ये होगी, ये हो गया रेखा कोष्ठक। लेकिन यदि मैंने ये लगा दिया तो छोटा ये कोष्ठक हो गया। इसके बाद मैंने इस तरह का यदि चिन्ह लगे हुए हैं तो मझला कोष्ठक हो गया, और ये लगा हुआ है तो बड़ा कोष्ठक है। हाँ, ये है कि छोटे कोष्ठक के बाद ही मझला कोष्ठक आएगा या इसके बाद ही ये आएगा। डायरेक्ट ये कोष्ठक काम में नहीं लिया जाएगा, पहले इसे काम में लिया जाएगा, इसके बाद इसे काम में लिया जाएगा और इसके बाद ही इसका नंबर आएगा। यानी ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे आएगा। इसके बाद है बी ब्रैकेट हो गया। ओ का अर्थ है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का। यदि किसी सवाल में का आए तो का अर्थ गुणा होता है और इसे पहले सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद डी का अर्थ डिवीजन, एम का यानी भाग हो गया, एम का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का एडिशन जोड़, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि इसका घटाव। तो ये जो है तरीका रहेगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में ये छोटा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है और बड़ा कोष्ठक है। इनको करने का भी तरीका यही है कि पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। इस तरह से कोष्ठक को खोला जाएगा। उसके बाद का है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी यानी कि घटाव। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट जो है इसमें रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक क्या है कि जैसे 5-3 लिखा हुआ है तो इस पर रेखा कोष्ठक लगा दिया। इसका मतलब पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अच्छा, भिन्न रूप में भी हो सकता है रेखा कोष्ठक, जैसे कि 5/2 लिखा है, -1/2, तो इसके ऊपर लगा दिया तो भी ये माना जाएगा कि ये दोनों संख्याएं वो अलग हैं, यानी सेपरेट हैं और इनको सबसे पहले सॉल्व किया जाए। तो रेखा कोष्ठक एक नंबर पे आएगा, सबसे पहले होगा। यानी ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे या खोलेंगे, वो है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। यानी ये तरीका अपनाया जाएगा। और उसके बाद में ऑफ यानी का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन सब को हम इसी तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए बोडोमास के नियम पर आधारित सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सवाल है कि 222 माइनस बड़ा कोष्ठक 1/3 का मझला कोष्ठक 42 प्लस छोटा कोष्ठक, इसके अंदर है 56 माइनस ये रेखा कोष्ठक है 8 + 7 रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक बड़ा बंद कर दिया है, फिर मझले कोष्ठक को लगा दिया है, इसके बाद प्लस 108 और बड़े कोष्ठक को लगा के बराबर में क्वेश्चन मार्क। यानी अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे? तो हमने जो बोडोमास का नियम है उसमें देखा है कि सबसे पहले ब्रैकेट जो है उसे हटाना है, यानी उसे सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट भी चार तरह के हैं। पहला है रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक ये है, छोटा कोष्ठक ये है, इसके बाद मझला कोष्ठक ये है और इसके बाद बड़ा कोष्ठक ये है।
अब सीरियल नंबर क्या है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला और फिर बड़ा, इनको हम खोलते जाएंगे। इसके बाद का, इसके बाद भागित, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक की तरफ चलते हैं। तो रेखा कोष्टक है 8 + 9, 8 और 9 कितना होगा, रेखा कोष्टक में दिया हुआ है 8 + 9, तो 8 और 9 कितना हुआ, 17। तो अब हम लिखते हैं इसको कि 222 बड़ा कोष्टक 1/3 का मझला कोष्टक 42 प्लस छोटा कोष्टक 56 माइनस, अब हमने रेखा कोष्टक को सॉल्व कर लिया कि 8 + 9 = 17 होता है। तो यहाँ हम कोष्टक को हटा देंगे और ये 17 लिख देंगे। इसके बाद ये छोटा, फिर मझला प्लस में 108 और ये बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब इसके बाद हमें छोटा कोष्टक जो है उसको सॉल्व करना है। छोटे कोष्टक का है 56 माइनस का 17 बराबर कितना होता है, 56 में से 17 गए तो 39। तो अब हम लिखते हैं, इस कोष्टक को हमने सॉल्व कर लिया। ये जो कोष्टक है 56 माइनस का 17 बराबर हो गया 39। तो अब हम लिखते हैं कि 222 माइनस का 1/3 का मझला कोष्टक 42, और ये जो पूरा कोष्टक है यानी 56 माइनस 17 की जगह लिखते हैं 39, यानी प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे है ही और यहाँ 39 आ जाएगा। अब 39 आने पर ये मझला प्लस में 108 और ये बड़ा कोष्टक। इसके बाद हमें सॉल्व करना है मझला कोष्टक। तो मझले कोष्टक में ये है, यहाँ से है और यहाँ तक है, यानी क्या है 42 प्लस में 39। तो ये जोड़ देंगे इसको, प्लस है तो 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगी 1, यहाँ 4 और 4 8, तो ये 81 आ जाएगा। चाहे तो हम इस तरह से भी इसको जोड़ सकते हैं, और यदि आपको जोड़ में भी कोई समस्या है तो इसे इस तरह से भी जोड़ सकते, या जोड़ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो मैंने एक जोड़ की क्लास बनाई है जिसमें कि मैंने जोड़ना सिखाया किस तरह से हम जोड़ करें, तो आप उसको जाके देखिए। तो ये जो जोड़ेंगे हम, तो 2 और 9, 9 और 2 11 का 1 का हासिल की 1 लगी तो 1, और यहाँ 4 है तो 1 और 4 5, और ये 3 है तो 8 हो गया, तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो मझले कोष्टक को हमने सॉल्व किया और इसका आंसर है 81। तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं इसको 222 माइनस का 1/3 का के बाद क्या आया है, इन दोनों का मझले कोष्टक को किया तो ये 81 आ गया, और प्लस में 108 तो पहले से ही है, ये जो 108 है, और इसके बाद में बड़ा कोष्टक। अब हमने सीखा है कि रेखा कोष्टक यानी बोडोमास का जो नियम है उसमें बी यानी ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद में ब्रैकेट हो गया, उसके बाद में यदि सवाल दिया हुआ है तो उसमें यदि प्लस माइनस और भाग और इस तरह की संख्याएं हैं और उसमें भी का है, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। तो का जो है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे का दिख रहा है हमें, का भी है और प्लस भी है, तो सबसे पहले का होगा। तो का क्या है, वह 1/3, और का अर्थ होता है गुणा 81। अब 3 का भाग 81 में देंगे तो 27 × 81, यानी ये जो 1/3 का 81 इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 27। इसको सॉल्व किया तो 27 आया। तो अब हम बढ़ते हैं फिर से आगे, तो 222 माइनस ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर का को हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने पहले का को सॉल्व किया प्लस की बजाय, क्योंकि बोडोमास नियम में पहले जो है का को सॉल्व करने का बताया गया है कि पहले का सॉल्व होगा। तो हमने इसको इससे गुणा कर दिया, का अर्थ होता है गुणा, तो 1/3 गुणा 81 बराबर 27 आया। तो 27 हमने लिखा और प्लस में है 108। अब तो दोस्तों जब हमने 27, 27 और 108 को जोड़ा तो हम जोड़ते हैं 27 और 108, तो 7 और 8 15, 15 का 5 का हासिल की 1 लगी, 1 और 2 3 और 1 का 1, यानी 135 आ गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि 222 माइनस ये जो बड़ा कोष्टक है उसके बीच में जो संख्याएं दी हुई है उनको हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 135 आया, तो 135 इसको हटा देते हैं और ये 135 हो गया। तो 222 में से 135 को घटाना है, तो 222 में से 135 को घटाएंगे तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम यहां से हासिल लेंगे। तो हासिल लेने पर ये 12 हो गया और ये 1 हो गया। 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहां 1 बचा, 1 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल यहां से ली तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। यानी यहां पहले से ली हुई थी हासिल, इसलिए 1 था, तो 1 के सामने 1 लगा, तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 87। इसका आंसर होगा 87। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बोडोमास का नियम समझा और हमने ऐसा सवाल किया जिसमें कि सभी तरह के कोष्टक आए, का आया, प्लस माइनस। तो हमने बोडोमास के नियम के अनुसार सवाल को करके देखा है और बहुत अच्छे से हमने इसे समझा है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, यानी किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन, बोडोमास के नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन या आपकी कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में किसी और सवाल या टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।